तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य? हाँ। गोवा। नहीं, जनसंख्या के हिसाब से। गोवा ही होगा अभी। नहीं। तब कौन सा है? आप बताओ। बताओ, तुम्हारी पत्नी की सास की बेटी तुम्हारी क्या लगेगी? पत्नी की सास की बेटी मेरी साली लगेगी। दोबारा सोच, क्या लगेगी? साली। साली नहीं है इसका आंसर। साली लगेगी। आप लोग बताओ गाइस, आप बताओ क्या लगेगा? सोते समय निकाल देती हूँ, उठते समय लगा लेती हूँ। बताओ क्या होगा ऐसा? सोते समय निकाल देती हूँ। हाँ, और उठते समय लगा लेती हूँ। घड़ी। नहीं। पता नहीं। सोचो थोड़ा सा। फोन। नहीं। आप बताओ। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसे दूसरी बार गर्म करे तो वो जहर बन जाती है? आलू। आलू नहीं है। खिचड़ी। खिचड़ी भी नहीं है। सब्जी। आलू की सब्जी सुन रखी मैंने, और तो नहीं पता मेरे को। कि ऐसे कौन से भगवान है जिनका भारत में एक ही मंदिर है? एक ही मंदिर है? हाँ। ऐसे तो कोई भगवान नहीं है भारत में तो। नहीं, ऐसे एक भगवान है, उनका एक ही मंदिर है। मेरे को नहीं पता इसका। नहीं पता? मंदिर तो बहुत सारे होते हैं। आप लोग बताइए गाइस, वो कौन से भगवान है, उनका एक ही मंदिर? क्या आप जानते हैं माता सीता ने तो दिया था एक ही पुत्र को जन्म, तो फिर दूसरा पुत्र कैसे हो गया? एक बार की बात है, माता सीता खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियां लेने जंगल जा रही थीं, तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से लव का ख्याल रखने को कहा। उस समय महर्षि वाल्मीकि किसी काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने सिर हिलाकर लव को उनके पास रखने को कहा और माता सीता ने वहीं रख दिया और जाने लगी। जाते हुए उन्होंने देखा कि महर्षि अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो उन्होंने लव को साथ लेकर जाना ही उचित समझा। जब माता सीता लव को अपने साथ ले जा रही थीं, तब महर्षि ने उन्हें नहीं देखा। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने जब अपने बगल में देखा तो लव वहाँ नहीं था। ये देखकर वह परेशान हो गए और लव को इधर उधर ढूंढा, पर लव नहीं मिला। उन्होंने सोचा जब सीता वन से वापस लौटेगी तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। इसी डर से महर्षि वाल्मीकि ने पास में ही पड़े कुश यानी घास को उठा लिया और कुछ मंत्र फूंक कर एक बालक को अवतरित किया, जो देखने में बिल्कुल लव जैसा ही था। कुछ देर बाद जब माता सीता वन से वापस लौटी तो महर्षि ने देखा कि माता सीता के हाथ में लव पहले से ही था। यह देखकर महर्षि चकित रह गए, लेकिन माता सीता दूसरे लव को देखकर बहुत खुश हो गईं, क्योंकि इस बालक का जन्म कुश के द्वारा हुआ था। उस बालक का नाम कुश रखा गया। एक तालाब किनारे मोर और कछुआ रहते थे। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। मोर पेड़ की डाली पर रहता, दाना चुगता और अपनी धुन में मस्त रहता। कछुआ भी पानी में मस्त तैरता और खुश रहता। दोनों अक्सर धूप निकलने पर तालाब किनारे पत्थर पर बैठकर घंटों बातें करते। एक दिन उस जगह एक बहेलिया आया। उसने मोर को जाल में फंसा लिया और बेचने के इरादे से ले जाने लगा। मोर मायूस होकर बोला, मुझे जहां ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन जाने से पहले आखिरी बार मुझे अपने दोस्त कछुए से मिलने दो। बेबी एक बात बताओ, ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क होता है? बेबी अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अच्छा, और लव मैरिज का? लव मैरिज का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें हड्डी नहीं होती? ये जो सामने बैठे हैं, बेटा तू पलक भी थोड़ी देर झपका ले। तुम जो हो वो छठी के विद्यार्थी हो और एमए की पुस्तक पढ़ने का प्रयास कर रहे हो। ये संभव नहीं है। ये रतनगढ़ के छोरे हैं, भले छठी के विद्यार्थी हैं, एमए की किताब नहीं पढ़ने में आवे तो भी फाड़ फूड़ तो देते ही है। ये बात हे ऊपर वाले, अब तो मेरी उम्र भी हो चुकी है, अब तो मेरी शादी करवा दे। अरे मैडम, ऊपर वाला खुद रंडवा बैठा है। वैसे तूने बताया नहीं यार, तू कहाँ की है? मैं तो राजस्थान से हूँ। राजस्थान की? मतलब पानी निकलने में टाइम लगेगा? सुनो। हाँ बोलो। बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके। हाय हाय। अरे थैंक यू। थोड़ी सी छू सकती हूँ क्या? हाँ क्यों नहीं, ये लो अपना ही समझो। नहीं सर के नहीं। अच्छा पायल, तुमसे एक सवाल पूछूं, जवाब दोगी? अच्छा बताओ, चश्मा और लड़की में क्या सिमिलरिटी है? दोनों को यूज करने से पहले टांगे खोलनी पड़ती हैं। अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही है तो आप अपनी पत्नी से बात कर लिया करो, क्योंकि पत्नियां ऐसी बात करती हैं कि तन बदन में आग लग जाती है।
सुनो जी, आजकल चड्ढी वाला वीडियो बहुत चल रहा है। हाँ चल तो रहा है। साली एक चड्ढी बची थी वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। साले सब बह गए हैं। अरे कोई कुछ भी कहे, लेकिन चड्ढी वाला वीडियो देखने में बहुत मजा आता है। सुनो जी, एक बात बताओ, इंसान गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा खुश रहता है या बीवी के साथ? अरे भैया, बीवी के साथ तो भगवान नहीं खुश हुए, तो इंसान क्या घंटा खुश होगा? जैसा कि आप सभी को तो पता ही है कि मैं हूँ हिंदुस्तान की राजकुमारी। सबको देते हैं पारा पारी। एक आदमी कोर्ट में अपनी पत्नी से तलाक लेने गया, तो कोर्ट में बोला, जज साहब, आई एम नॉट हैप्पी विद माई वाइफ। इतना सुनते ही उसकी पत्नी बोली, अरे कमीने, पूरा मोहल्ला खुश है, बस एक तेरे ही नखरे हैं। हेलो बेबी, आई एम प्रेग्नेंट। पर बाबू, एक ही बार तो ठोका था। यार सब ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? दुनिया में किसी से भी कर्जा ले लेना, लेकिन अपनी पत्नी से कभी न लेना। एक बार मैंने 500 रुपया ले लिया था, 3 बार 500 करके दे चुका हूँ। अभी भी 1350 रुपया बाकी है। बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, भारत कौन से देश में? देख लो भाई, अब लड़के ना हमारे खर्च किया है। कंबल और रजाई को अब कर दो माफ, कूलर और एसी को अब कर लो साफ। पसीना छूटेगा अब दिन और रात, दोनों वक्त नहाने से ही बनेगी बात। अपनी नेचर में भी रखना नरमी, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी गर्मी। ताजमहल किसने बनाया? मिस्त्री ने। मेरे कहने का मतलब किसने बनवाया? ठेकेदार ने। सीता, ऐसा कौन सा अंग है जो शादी होने के बाद भी एक बीवी अपने पति को छूने नहीं देती? पति तो हर अंग को छू सकता है। नहीं छू सकता। दोस्तों आप बताओ कमेंट में ऐसा कौन सा अंग है वो? भैया एक सवाल पूछो, उसका सही जवाब दियो। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका फल भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं और फूल भी खाते हैं? किसी को पता है तो जरूर बताइए। एक वो दिन थे जब लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन भाईचारा था, और अब पैसा है तो साला भाईचारा नहीं है। एक बकरी का कितना पैर? एक बकरी का 4 पैर। 2 बकरी का? 2 बकरी का 8 पैर। तो 8 बकरी का कितना पैर होगा? एक बकरी का 4, 2 बकरी का 8, तो 8 बकरी का 8 64 पैर। गलत है। कैसे गलत? सबसे छोटे नाम वाली फिल्म बताओ कौन सी है? फिल्म जिसका नाम सबसे छोटा है, शोले। गलत। शोले शोले। गाइस कमेंट में बताओ। सुनो जी, हाँ? मैं सुंदर लग रही हूँ ना? हाँ, पर लड़ाई के बाद ज्यादा डरावनी लगती हो। सुनो, हाँ? अरे यार दाल में मक्खी डूब रही है। तो मैं क्या करूँ? घर का सारा काम छोड़कर इस मक्खी को तैरना सिखाऊं?